का हमारा टॉपिक है उद्विकासवाद। संस्कृति के संवर्धन के कुछ सिद्धांत है कि संस्कृति में बदलाव कैसे हुआ है, संस्कृति उत्पन्न कैसे हुई है और संस्कृति का विकास कैसे हुआ है। तो संस्कृति के विकास में तीन मुख्य सिद्धांत हैं। सबसे पहला उद्विकासवाद, दूसरा प्रसारवाद, तीसरा प्रकार्यवाद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्विकासवाद पर। चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा जीव शास्त्रियों में। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक प्रकाशित की, जिसमें प्राणियों के उद्विकास पर चर्चा की। डार्विन का प्रभाव समाजशास्त्रियों पर उतना नहीं पड़ा, क्योंकि 1859 से 1869 तक बहुत से ऐसे विचारक थे जिन्होंने संस्कृति संवर्धन के बहुत से सिद्धांत प्रकाशित कर दिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डार्विन का प्रभाव जो है समाज विज्ञान पर या संस्कृति के विकास पर नहीं पड़ा है। कुछ पड़ा है लेकिन उतना नहीं पड़ा, क्योंकि संस्कृति के संवर्धन के सिद्धांत जो है वो इसी समय प्रकाशित हुए। तो अब चर्चा करेंगे हम उद्विकासवाद पर। उद्विकासवाद इंग्लिश में इवोल्यूशनिज्म। मॉर्गन एक विचारक हैं जिन्होंने उद्विकासवाद को समझाया। मॉर्गन का मत है कि मानव का इतिहास एक उद्गम, एक अनुभव, एक प्रगति है। कहने का मतलब मानव का विकास जो हुआ है वो एक से अनुभव, एक से प्रगति और एक से उद्गम से हुआ है। मॉर्गन ने उद्विकासवाद के तीन चरण बताए। इन तीन चरणों के आधार पर संस्कृति का उद्विकास हुआ। सबसे पहला है अवस्था है आरण्य अवस्था। आरण्य अवस्था की सबसे निम्न अवस्था है उत्पत्ति। मतलब मानव की जो उत्पत्ति हुई है, मानव जो उत्पन्न हुआ है, उस अवस्था को आरण्य अवस्था की निम्न अवस्था कहते हैं। मध्य अवस्था में उसने दो पत्थर टकराकर आग जलाने का आविष्कार कर लिया था। उच्च अवस्था में उसने तीर धनुष का आविष्कार कर लिया था और शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। दूसरी अवस्था है बर्बरता अवस्था। बर्बरता अवस्था में सबसे निम्न अवस्था है बर्तन। कहने का मतलब उसने मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कर लिया था कि भोजन को किस प्रकार वो बर्तनों में रखे ताकि वो खराब ना हो। मध्य अवस्था में उसने कृषि तथा पशुपालन का आविष्कार कर दिया था। कृषि और पशुपालन पर वो अपना जीवन व्यतीत करता था। उच्च अवस्था में उसने लोहे को पिघलाकर उसके हथियार बनाना तथा लोहे को पिघलाकर बर्तन बनाने का आविष्कार भी कर लिया था। तीसरी अवस्था है सभ्य अवस्था। सभ्य अवस्था की निम्न भाषा जो निम्न स्तर में जो है, सबसे पहले उसने भाषा का आविष्कार किया। सभ्य अवस्था में लेखन का कार्य प्रारंभ किया। मध्य अवस्था में व्यापार और व्यापार के लिए बड़ी बड़ी मशीनें, मेरे कहने का मतलब उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार किया। सभ्य अवस्था की उच्च अवस्था में आज की यूरोपियन सभ्यता को देखा जा सकता है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों सभ्यता है। तो इस प्रकार मानव का विकास हुआ। मानव ने अपनी संस्कृति को विकसित किया। मॉर्गन ने तीन चरण बताए। सबसे पहले आरण्य अवस्था से मानव गुजरा, उसके बाद बर्बर अवस्था से गुजरा और आज सभ्यता अवस्था में है या सभ्य अवस्था में है। मॉर्गन ने विवाह के आधार पर भी, विवाह को भी इसी आधार पर विभाजित किया कि सबसे पहले यौनाचार जो है
वो बहुत ज्यादा था। उसके बाद समूह विवाह हुआ, बहुपति विवाह हुआ, और बहुपति विवाह होते होते एक विवाह में परिवर्तित हो गया। तो विवाह भी जो है वो समय के अनुसार उसमें बदलाव आया है। तो ये था मॉर्गन का उद्विकासवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।